हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे स्टडी विद प्रणव चैनल एंड आई एम प्रणव। तो आज फाइनली हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट चैप्टर एंड क्लास 8 का हम ये पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर। सो गाइस, हमें टाइटल से ही पता चल रहा है कि हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, मतलब कैसे कब कहाँ। तो अब ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली ये चैप्टर हमें बताता है कि मतलब हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी लर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या चीजें होती है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस आपके क्लास 8 की हिस्ट्री का, बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपकी बेस है ये चैप्टर। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने जा रहे हैं इसका फर्स्ट पेज, जो मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। इसके फर्स्ट पेज में क्या है, वो सिंपली समझाना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। पहली बात तो डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट होती है, कि जैसे आपको मान लो कोई भी डेट आपको दी गई, इम्पोर्टेंट क्यों है वो डेट, बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे एक टाइप ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, है ना। तो लोग जो है वो सोचते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग है। आपको बड़े लोगों को जो ये वीडियो भी देखा है, कोई भी लोग उनको हिस्ट्री बोरिंग लगती होगी, मुझे भी बोरिंग लगती है ना। तो इसमें जो ये हिस्ट्री का इसमें ये कहा जा रहा है कि हिस्ट्री सबको बोरिंग लगती है, कि सिर्फ डेली मेमोराइज करते हो। क्या ये ट्रू है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिस्ट्री जो है उसमें खाली हम डेट मेमोराइज करते हैं? इज इट ट्रू? नहीं, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री आपके पास्ट एंड आपके मेनली मतलब जैसे जो पिछले इवेंट्स हुए थे आपके वर्ल्ड में, जैसे कि जैसे डायनासोर्स है। मैं इंटरेस्टिंग चीज कहना चाह रहा हूँ, लाइक डायनासोर्स है। हमें डायनासोर्स का कैसे पता चला कि डायनासोर्स थे? हमें पता चला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन तीनों ये जो तीनों चीजें हैं, ये चीजों से हमें पता चला कि डायनासोर थे। और ये चीजें किसने बनाई? जो लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं या जिन लोगों ने देखा है वो चीजें, है ना। तो हमें इस तरीके से डायनासोर्स की, अब जैसे डायनासोर के मान लो स्कल पड़े हुए हैं, तो कुछ लोग होते हैं, मैं आपको वो भी डेफिनेशन बताऊंगा, वो लोग जाते हैं उनकी रिसर्च करते हैं। तो मैं अभी आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा, पहले इस चैप्टर में आ जाते हैं। तो बेसिकली इसमें डेट्स नहीं है हिस्ट्री में आपके पास्ट के ऊपर जो भी चीजें हुई है वो है ना। अब जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। थिंग्स क्या पास्ट में, कैसे थिंग्स पास्ट में थी और कैसे वो चेंज हो गई, वो बताया जा रहा है। As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. मतलब अब हम बात करते हैं बिफोर और आफ्टर की, लाइक कि अब बाद में क्या होने वाला है, व्हाट आर द प्रिडिक्शंस, बाद में क्या होना है। जैसे कोरोना है, अब आप 10 साल बाद, 20 साल बाद आप देख लेना, जो आपकी बुक्स आएंगी उसमें कोरोना करके एक चैप्टर होगा कि कोरोना 2019। जिनको नहीं पता होगा वो उनके लिए होगा, है ना। अब जैसे हमें पता है तो हम पास्ट के बंदे हो जाएंगे, हम पास्ट के लोग हो जाएंगे, और 10 साल भी नहीं, मतलब 30-40 साल बाद ये कहा जाएगा, देखो एक चीज आई थी कोरोना, बहुत बड़ा पेंडेमिक था ये, है ना। तो ऐसे ऐसे करके पूरी इंफॉर्मेशन बुक में आएगी कि ऐसे ऐसे लोग मरे, क्या क्या हुआ लोगों के साथ, लोगों की डेथ्स हुई। तो ये चीज हो गई पास्ट, और ये आ जाएगी हिस्ट्री में, ठीक है। अब living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. देखिए, अब इस पेज में खाली अब इस पेज में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लाइक अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल पढ़ के दिखाता हूँ। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did the people begin to drink tea or coffee. तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अब आपने अगर किसी को देखा चाय पी है कोई, तो अब
वो अगर आपके मन में आएगा कि वो चाय कैसे इन्वेंट हुई, कब आई, है ना। तो अब ये चीजों के इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि लाइक अब चाय एक पीरियड में आई, डेट में तो नहीं आई। मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि या 2 दिसंबर 2020 को चाय वो हुई डेवलप, ये तो नहीं कहूंगा। वैसे 2020 में नहीं हुई थी, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सीरियस मत लेना। हाँ, कभी पता चले यूट्यूब पे मार दिया कमेंट कि देखो गलत पढ़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बस मैं आपको यही चीज कह रहा था कि ये एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम में होता है। लाइक मैं कहूँ दिसंबर 2019 में चाय इन्वेंट हुई, या फिर 2019 टू 2020 इन दोनों सालों के बीच में चाय इन्वेंट हुई, ठीक है। अब ऐसे ही क्या कहते हैं, हिस्ट्री में कुछ चीजें होती है जिनकी कोई डेट नहीं होती, जिनकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती। तो अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पेज पे। अब इस सेकेंड पेज पे कहा जा रहा है, इस सेकेंड पेज पे भी सेम चीज कहा जा रही है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ there can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started. अब देखिए ये कहना चाह रहा है कि अब आप बताइए, किसी को भी दुनिया में जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी को भी पता है कि ब्रिटिश मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, कब हमारा ब्रिटिश का रूल हमारे ऊपर चला था? आपको पता है? किसी को भी पता है? एनीवन? नहीं पता होगा, मतलब डेट नहीं पता होगी। ये ईयर पता होगा कि हाँ इस ईयर में 2020 में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, ईयर पता है, लेकिन डेट नहीं पता। क्योंकि अब इसको टाइम लगता है चीजों को। लाइक अगर मैं कहूँ मुझे रूल करना है एक सोसाइटी में, मान लो एक सोसाइटी का नाम है ए सोसाइटी, मैं रहता हूँ बी सोसाइटी में। अब मैं बी सोसाइटी का बंदा ढेर सारे अपने साथ लोग लेके गया और ए सोसाइटी पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं गया, मान लो 4th मई 2021 पे अगर मैं गया, ठीक है, May 4, 2020 पे अगर मैं गया, तो अब मैं वहां पे एंटर किया। अब किसी को तो नहीं पता मैं रूल करने आया हूँ, है ना। मैं वहां पे एंटर किया, May 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। थोड़ा मैं वहां पे बैठा, देखा मैंने किस तरीके का कल्चर है, क्या चीजें है, मैं इसको कैसे रूल कर सकता हूँ, प्लान बनाया मैंने। मुझे ऐसे 30-40 दिन लग गए, 1-2 महीना लग गया। मैं वहीं पे बैठा हूँ, किसी को भी नहीं पता मैं रूल करने आया हूँ, ठीक है। किसी को भी नहीं पता कि मैं बी सोसाइटी का राजा हूँ और ए सोसाइटी पे रूल करने आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है दूसरी चीज। अब आफ्टर 30 डेज मीन्स आप क्या, मान लो April 1, ठीक है। अब आप कह लो April 1 है या June 1 कह लो, जो कोई भी डेट कह लो, June 1 है। June 1, 2020 को मैं गया और मैंने वहां पे रूल करना स्टार्ट किया। स्टार्ट मीन्स मैंने लोगों को बंदी बना लिया, ढेर सारी चीजें कर ली। अब June 1 को भी किसी को कोई फिक्स डेट नहीं कह सकता कि मैंने इस दिन रूल स्टार्ट किया, क्योंकि June 1 को पहले मैं कैदी बनाऊंगा लोगों को, पहले सबको जैसे कि ब्रिटिश ने किया था मारूंगा लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद मारने के बाद, सब कुछ करने के बाद, कैदी बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, आई विल रूल द सोसाइटी ए, ठीक है। तो अब मैंने सोसाइटी ए पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आप बताइए, अगर मैंने 4 जून पे रूल करना स्टार्ट कर दिया है सोसाइटी में और साथ साथ और भी बंदे कैदी हो गए हैं, तो क्या मैं इस June 4 को भी पर्टिकुलर डेट कह सकता हूँ कि हाँ मैंने रूल करना स्टार्ट किया? क्योंकि मैंने, आप देखिए, आप एक चीज समझिए, मैं आया 1 महीना पहले और 1 महीना बाद मैं बैठा रूल करने, वो भी पूरा रूल नहीं हुआ। मैंने बंदों को कैदी बनाया, पहले सबको कहा कि मैं रूल करूंगा, मैं हूं यहाँ का रूलर। तो अब अगर मैंने ये चीज सबको कह दी, तो क्या कोई समझ सकता है कि ये पर्टिकुलर डेट थी? क्या पता June 5 पे हुआ हो मेरा रूल, है ना, June 6 पे हुआ हो, June 3 पे हुआ हो, ये थोड़ी ना पर्टिकुलर June 4 पे हुआ हो, है ना। क्योंकि June 4 पे मैं ये भी तो कर सकता हूँ, बस मैंने बोल दिया जस्ट लाइक दैट मैं रूल कर रहा हूँ और मैंने लोगों को पकड़ना अभी भी मेरा प्रोसेस में था, ठीक है।
तो यही चीज वो कहना चाहे, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं आ जाऊं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच डेट्स, ठीक है। अब विच डेट्स मतलब क्या लाइक क्राइटेरिया पे ये डेट्स चूज की जाती है, पढ़ते हैं। The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. वो ओके, अब वो डेट्स जो है वो कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि लाइक कोई इवेंट हुआ है, मान लो हमारे स्कूल में कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, उस स्कूल का नाम है ABC, इसके अंदर एक इवेंट हुआ है जून 4 को, ठीक है, जून 4 को एक इवेंट हुआ है स्कूल के अंदर, ABC स्कूल के अंदर। अब वो इवेंट की हम डेट काउंट कर सकते हैं, या जून 4 में इवेंट हुआ और जून 6 में खत्म हो गया, है ना। तो उसका जो टाइम लाइन थी जून 4 से 6 था, और स्टार्टिंग क्या थी जून 4, है ना, जून 4। अब आप ये देख लीजिए, ये आपने एग्जाम्पल सुन लिया, कोरोना। कमेंट्स में बताइए कोरोना कब स्टार्ट हुआ था, कोई कुछ नहीं कह सकता। एक डेट आई थी कि कोरोना अब इस डेट से स्टार्ट हुआ है, वो डेट मैं भी भूल चुका हूँ। तो वो डेट आई थी न्यूज में कि इस डेट से स्टार्ट हुआ था, इस बंदे से पता चला, इसको पहले हुआ था कोरोना, पहले बैट्स को हुआ, रैट्स को हुआ, पता नहीं बर्ड्स को हुआ, क्रोस को हुआ, लेकिन वहां पे न्यूज में आया, ये देखो December 4, पता नहीं कौन सी डेट थी, इस डेट को स्टार्ट हुआ कोरोना। क्या आप कह सकते हैं कि December 4 को स्टार्ट हुआ था? नो, December 3 को भी हो सकता है, December 1 को भी हो सकता है। December 4 इन्होंने अपनी रिसर्च को देख के कहा था। अब मैंने मान लो कोई डिजीज आया है, वो आया है जून 4 पे, मैंने किसी को नहीं पता वो डिजीज जून 4 पे आया, लेकिन मैंने उसकी रिसर्च की जून 6 पे, मुझे नहीं पता वो जून 4 पे आया था, मैंने तो जस्ट लाइक दैट एक रिसर्च की, क्योंकि लोग मर रहे थे, जून 6 पे मैंने रिसर्च की, तो मैंने ये देखा कि अच्छा ऐसा ऐसा करके एक डिजीज है, वो आया है हमारी कंट्री में। तो अब मैं तो कह दूंगा लो जून 6 पे डिजीज स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैंने उसकी रिसर्च की थी जून 6 पे। वो गलत है, जून 4 पे हुआ है। दूसरी चीज, या तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एस्टिमेट लगाऊं कि 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ होगा, 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ होगा, है ना। तो अब मैंने कह दिया जून 3 को स्टार्ट हुआ, गलत हो गया, स्टार्ट तो जून 4 को हुआ था, है ना। तो वही चीज है कि किसी चीज का एक एस्टिमेट डेट नहीं होती है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट जो पीरियड्स होते हैं, लाइक मैं कह दूं कि राजा है, मान लो एक राजा है ABC राजा, ठीक है, वो माया इस डेट को माया, वो इस डेट को पैदा हुआ, इस डेट को उसने रूल्स करना स्टार्ट किया, इस डेट को उसने पानी पिया, इस डेट को उसने कॉफी पी, इस डेट को उसने टी पी। क्या है, कोई सेंस बनना है? चलो बॉर्न होने का तो कर लो, इस डेट पे बॉर्न हुआ, इस डेट पे मर गया, लेकिन बाकी जो मैंने चीजें बोली उसकी कोई सेंस बन रही है? नहीं, क्योंकि हर चीज की पर्टिकुलर डेट नहीं होती है। ओके, तो हाउ डू वी पीरियोडाइज, ठीक है, मैं पेज नंबर 3 पे हूं। पीरियोडाइज, व्हाट इज पीरियोडाइज? मान लो मैंने कहा कि पीरियड कैसा होगा, मान लो मैं अपने अगर चैनल की बात करूं, स्टडी विद प्रणव, मैंने मान लो चैनल स्टार्ट किया सितंबर में, मुझे खुद याद नहीं मैंने कब स्टार्ट किया, मान लो मैंने किया सितंबर 28 को स्टार्ट किया चैनल अपना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैंने मान लो वो चैनल अपना बंद कर दिया, नहीं बंद नहीं करूंगा प्लीज, अनसब्सक्राइब मत करना, हाँ, तो मैंने चैनल को बंद कर दिया आफ्टर 3 to 4 months, या तो आप कह लो कि सितंबर 28 को स्टार्ट किया था, सितंबर 28 2019, और मैंने सितंबर 28 2021 पे बंद कर दिया, सितंबर 27 कोई भी डेट पे मैंने बंद कर दिया। तो जो सितंबर 28 2019 टू सितंबर 27 2020, ये पूरा एक हो गया पीरियड, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको पीरियोडाइज कर दिया। तो ये इसका पूरा पीरियड हो गया कि मैंने यहां से यहां तक पूरा चैनल चलाया, तो इसको कहते हैं पीरियोडाइज करना, ठीक है। अब ये सारी चीजें जैसे 1817 जेम्स मिल,
है ना। ये ढेर सारी चीजें हैं, ये तो याद करने वाली है, ठीक है। लाइक हिस्ट्री 3 पीरियड्स में कन्वर्ट हो गए, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ठीक है। ये चीजें छोड़ दो आप, ये चीजें तो मतलब पढ़ने वाली है, इसका मैं कुछ समझा नहीं सकता आपको। मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो है पूरे चैप्टर का मतलब समरी, पूरे चैप्टर की समरी है ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन जो चैप्टर के अंदर नाम है, जेम्स मिल, 1857, ये सब डेट्स, ये आपको याद करनी है, ये मैं आपको याद नहीं करा सकता। मैं तो बोल दूंगा जेम्स मिल 1857, याद आपको करना है, तो ये चीजें आप याद करो। लेकिन मैं आपको पूरा चैप्टर का बेस समझा देता हूँ, ठीक है। कॉलोनियल क्या होता है, ठीक है। In this book you will read about the way the British came to conquer. अब देखिए, कॉलोनियल एक छोटी सी चीज है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं एक कंट्री ए में आता हूँ, मुझे कंट्री बी पे रूल करना है, तो वहां पे कॉलोनियल आ जाता है। लाइक मैं एक रिलीजन का बंदा हूँ, एक कंट्री का बंदा हूँ। मान लो मैं ब्रिटिश कंट्री का बंदा हूँ, ब्रिटिशर हूँ मैं, और मैं यहाँ से इंडिया आया, इंडिया में मैंने रूल किया, है ना, तो उसको हम कह देते हैं कॉलोनियल, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कॉलोनियल कहते हैं, क्योंकि मैंने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जिसके मेरे रिलीजन कोई और है, मेरा रिलीजन कोई और है, उनका रिलीजन कोई और है, उनका रीजन कोई और है, उनकी कास्ट कोई और है, मतलब ढेर सारी चीजें है, ठीक है। इतनी सारी चीजें उनकी अलग है, मेरी अलग है, लेकिन मैं एक कंट्री ए से एक कंट्री बी में गया उसको रूल करने के, ठीक है, उसको कॉलोनियल कहते हैं। यही ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था, ब्रिटिशर्स ने, अगर आपको मतलब आपको तो पता ही होगा, है ना, तो ब्रिटिशर्स ने किया था। अब देखिए, इसको कहते हैं कॉलोनियल। खत्म करो टॉपिक, क्योंकि ये इजी टॉपिक है, ठीक है। हाउ डू वी नो? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? जो historians होते हैं वो क्या sources use करते हैं, जो last 250 years of Indian history write करने के लिए क्या sources use किए थे? देखिए, there are two types of source, archaeological source and literary source। आपने पढ़ा हुआ है 6th क्लास में, तो ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। कमेंट्स में इसके वर्ड मीनिंग लिखिए, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटररी सोर्स के, तो मैं मानू ना कि आपने मेरी और भी वीडियोस देखी हुई है, 7th क्लास की भी, और 6th क्लास की तो मैंने डाली नहीं थी क्योंकि तब मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया था। तो ये हो गया दो चीजें जिससे पता चलता है कि क्या इंडियन हिस्ट्री में 250 इयर्स बैक क्या क्या चीजें हुई थी, वो कैसे पता चला। और 250 इयर्स नहीं, कितने भी साल, कहीं से भी हमें दो चीजें मिलती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटररी सोर्स, जो हमें बताता है कि कैसे हमें कि मतलब क्या क्या हुआ था पास्ट में। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। तो अब इसमें क्या है, आपको टाइटल से ही पता चल रहा है। लाइक मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, ठीक है। अब ये बस ये कहना चाहा है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किए, और ये कुछ नहीं कहना चाहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये आपका बस छोटा सा टॉपिक है। लाइक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इन द अर्ली इयर्स ऑफ द 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphics, that is by who? ओके, तो ये कहना चाह है कि जो कैलियोग्राफिक्स होते हैं, एक सेकंड में आप गला के ऊपर नीचे हुआ, हाँ, तो वो क्या करते हैं, राइट करते हैं चीजें जो हमें लाइक जो आगे फ्यूचर के लोगों को काम आए, लाइक हम, ठीक है। अब हमारी हिस्ट्री की बुक में जो भी चीजें दी गई है, किसी ने लिखी है पास्ट के बारे में। अब अगर आप अपने टीचर के पास चले जाओ, मैम इसमें ऐसा क्या हुआ था, जो चीज रिटर्न है नहीं, ठीक है, आप मैम से पूछो, मैम आप ढूंढो ना इसमें ऐसा क्या हुआ था उस साल में,
मैम बता पाएगी? नहीं, मैम कोई आर्कियोलॉजिस्ट थोड़ी ना है। तो हर किसी का एक वर्क होता है। जैसे मैम है, वो टीचर है हमारी, जो जो स्कूल में जो हमें मैथ्स पढ़ाती है वो हमारी टीचर है ना, है ना, तो जो वो हमें टीच करती है, पढ़ाती है। तो अब जैसे कि बाकी लोग है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, कोई अगर मैं आज की टर्म्स की बात करूँ, एस्ट्रोनॉट किसी को बनना है, किसी को इंजीनियर, सबका अलग अलग काम है यार, है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सर्विस बिकम इम्पोर्टेंट। सर्विस क्यों इम्पोर्टेंट बने, पढ़ते हैं, आओ। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. अब सर्विस किस चीज के लिए काम आता है? अगर मैं आज की वेट अ मिनट, अगर मैं आज की बात करूं, आज के समय की बात करूं, तो जो सर्विस है वो किस तरीके से होते हैं ऑनलाइन। अगर हम YouTube देख रहे हैं, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप किसी और की भी वीडियो देखोगे, इसमें ऐड आएगी स्टार्टिंग में, कभी कभी आते हैं सर्विस, कि आपको किस घर का खाना, मतलब किस मॉल का, किस ब्रांड का खाना अच्छा लगता है। वहां पे ऑप्शंस होंगे मैकडोनल्ड और डोमिनोज और पिज्जा हट, ठीक है, ढेर सारे ऑप्शंस होंगे। तो आप एक को सिलेक्ट करोगे, तो वो देखना चाहती है मार्केट कि आप किस चीज को ज्यादा पसंद करते हो, किस चीज को ज्यादा लाइक करते हो खाने में। ऐसे पहले सर्विस कैसे होते थे, लोग कहते थे, बच्चों को बुलाते थे, अगर छोटे चिप्स के सर्विस है, तो मैंने कहा कि एक अंकल चिप्स है, एक लेस है, ठीक है, मैंने बच्चों को बुलाया, ठीक है, मैंने 10 बच्चों को बुलाया, कहा कि बताओ आपको कौन से चिप्स अच्छे लगते हैं, आपको खाने को भी मिलेंगे और आपको लास्ट में ना एक चॉकलेट और एक गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे जल्दी जल्दी भागे भागे आएंगे, वो कहेंगे वाह हमें तो चॉकलेट भी, गिफ्ट भी मिलेगा, है ना। तो वो आएंगे, 2 चिप्स खाएंगे। अब मैं मान लो उसमें से मैं एक बच्चा हूँ, तो मैंने कहा मुझे लेज अच्छा लगता है, किसी और ने कहा उसको अंकल चिप्स अच्छे लगते हैं। तो ढेर सारे बच्चे मिला के फाइनली पता चला कि लेस की 55% लोगों को अच्छी लगती है, बच्चों को, और जो बाकी है उस दूसरे अंकल चिप्स, वो 45% अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो लेस जीता। तो अब ये तो हो गया, अब लेस जीत गया, है ना, तो उनको एक सर्वे मिल गया। तो अब वो क्या करेंगे, बच्चों को दे देंगे चॉकलेट्स और एक छोटा सा गिफ्ट दे देंगे, 10 रुपए का या 20 रुपए का चॉकलेट दे देंगे, 5 रुपए की, या टॉफी दे देंगे 1 रुपए की, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट सबको दे देंगे, तो जिससे कि बच्चे और भी आए सर्विस करने के लिए आगे भी। अब मैंने दूसरी बार सर्वे किया और बच्चे आए, तो सर्विस इम्पोर्टेंट भी हो गए थे, क्योंकि हमें जानना भी तो था कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, उस ब्रांड को हम ज्यादा एम्फेसाइज करें, मार्केट में ज्यादा लाएं, तो वो होता है, सर्विस इम्पोर्टेंट है ना। अब पहली बार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, फ्लोरा और फौना क्या होता है? मैं बता ही देता हूँ। जो फौना होता है वो एनिमल्स होते हैं, फ्लोरा फ्लावर्स, ओके, फ्लावर्स या प्लांट्स कुछ भी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ओके। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है, ओके। From this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us about the official thought, what they were interested in, and what they wish to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. देखिए, ये टॉपिक सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, ये कहना चाह रहे हैं इस टॉपिक में कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, ये आपके लिए जरूरी टॉपिक नहीं है। जो लास्ट पेज पे टॉपिक्स होते हैं ना, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, तो ये टॉपिक मुझे नहीं लगता मुझे कवर करना चाहिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री बाय प्रणव एंड चैनल का नाम स्टडी विद प्रणव। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना अगर अच्छा लगा जिस तरीके से मैं पढ़ा।
अगर मैं ये वाला तरीका पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, किसी और पैटर्न से आप पढ़वाना चाहते हैं, तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन गाइस प्लीज मोटिवेशनल कमेंट्स डालना, अगर नेगेटिव भी डाले तो वो भी थोड़ा तरीके से डालना प्लीज। मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगता है, बड़े 5-6 बंदों के कमेंट्स आए हुए हैं कि बैड एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसी साइड 50 लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, है ना। तो गाइस आप प्लीज 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 लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर कर देना डिसलाइक, मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की इस वीडियो पे, एंड हिस्ट्री का चैप्टर देखिए पसीने आ गए। हिस्ट्री का चैप्टर हमने आज पढ़ा है, तो अभी के लिए बाय बाय।